हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th। हमने फर्स्ट चैप्टर में साइंस में पढ़ा था क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। उसमें देखा था क्रॉप क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि जो क्रॉप प्रोडक्ट किया जाता है उसके लिए कौन कौन से क्रियाएं की जाती है। इसलिए इसका टॉपिक का नाम है बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो खेत होता है उसकी जुताई की जाती है। तो ये क्या कहलाता है? इसको हम कहते हैं कि प्लॉइंग, जैसे खेत की जुताई करना, या हम कह सकते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। दूसरा नंबर आता है कि जब हमने खेत की जुताई कर दी तो अब क्या करेंगे? तो बीज बोना है। ये कहलाएगा सोइंग ऑफ सीड्स। बीज जब बोते हैं इसके बाद में खेत के अंदर खाद डालना जरूरी होता है। तो जैसे हम देखते हैं खाद डालेंगे तो ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है प्राकृतिक खाद, दूसरा होता है कृत्रिम खाद। तो उसको हम मैन्योर और फर्टिलाइजर कहते हैं। यदि हमने खाद डाल दिया तो अब जो है फसल को पानी भी चाहिए, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं इरिगेशन। इरिगेशन करने के बाद जो फसल अपने पास आ रहा है तो उसमें आप देखेंगे अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो कि उसमें उग जाते हैं अपने आप, उसको हम कहते हैं वीड्स। तो वीड्स से कैसे प्रोटेक्ट किया जाए? इसलिए इसका नाम होगा प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। 6 नंबर, जब आपने सारी प्रक्रियाओं को पूर्ण कर लिया तो इस समय देखेंगे कि जैसे फसल अब पक करके तैयार होगा तो उसकी कटाई की जाती है। तो इसको हम कहते हैं हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग करने के बाद जो फसल है उसमें से अनाज को अलग किया जाएगा और भूसे को अलग कर देंगे, तो उसको कहते हैं थ्रेसिंग। और 8 नंबर पर आता है वो है स्टोरेज। जो आपने थ्रेसिंग करने के बाद में अनाज इकट्ठा किया, अब उसको घर में रखना है या फिर आपको क्या करना है? बाजार में बेचना है। तो बाजार में भी जब आप बेचने के लिए जाएंगे तो वहां भी इसको क्या करते हैं? इकट्ठा करके रखते हैं, इसलिए इसको स्टोरेज कहा जाता है। तो ये अपने पास टोटल 8 पॉइंट्स हैं। 8 में से फर्स्ट नंबर कि सॉइल का प्रिपरेशन कैसे किया जाए। तो इसमें हम देखते हैं कि जैसे प्लाव जो हल है इसके द्वारा खेत की जुताई करते हैं, अर्थात ये है जो मिट्टी नीचे है उसको ऊपर लाना है, उसको टिलिंग भी कहते हैं हम। तो टिलिंग या फिर प्लॉइंग के द्वारा हम प्रिपरेशन करते हैं सॉइल का। अब जो है बीज, अब बीज जब बोते हैं आप तो उसमें ये देखना जरूरी है कि जो हमने बीज खरीदा है क्या इसकी क्वालिटी अच्छी है या नहीं। तो आप क्या करेंगे? कुछ बीज को लेकर के बाल्टी में जैसे पानी रख लिया और उसमें बीज डाल दीजिए। बीज डालेंगे तो जो यदि खराब बीज है वो ऊपर फ्लॉट करने लग जाएगा और अच्छे बीज होते हैं वो पेंदे में जमा हो जाते हैं। तो इससे पहचान हो जाती है कि अच्छे बीज है या नहीं। इसके बाद में आपको आता है कि मैन्योर या फर्टिलाइजर्स को खेत में डालना है। तो देखिए मैन्योर, कल हमने हल्का सा डिस्कस किया था कि जो मैन्योर होते हैं इसमें क्या करते हैं हम कि सबसे पहले कूड़ा कचरा या गाय भैंसों का जो गोबर होता है इसको इकट्ठा करके गड्ढे में डाल देते हैं और फिर उसके ऊपर मिट्टी डाल के ढक देते हैं। 4-6 महीने छोड़ते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा? डिकम्पोज हो जाएगा।
डिकम्पोज होने के बाद जो खाद बनता है वो क्या कहलाएगा? कंपोस्ट, या इसी को कहते हैं मैन्योर। अब देखिए फर्टिलाइजर्स, तो फर्टिलाइजर्स जो है ये फैक्ट्री में तैयार होता है और इसमें केमिकल्स डाला जाता है, तो केमिकल के द्वारा ये बनता है, इसलिए फर्टिलाइजर्स कहलाते हैं। इसकी बजाय ये नुकसानदायक होता है मिट्टी के लिए। इसके बाद में आता है इरिगेशन। तो जो इरिगेशन है, तो आप देखते हैं खेतों में पानी डालने के पुराने टाइम में अलग सिस्टम होते थे और आज के टाइम में इसमें अलग सिस्टम है। तो जैसे पहले राहट के द्वारा, मोट के द्वारा ये खेतों में पानी डालते थे। उसके बाद में जैसे बिजली का निर्माण हुआ, पंप सेट का निर्माण हुआ, तो उससे पानी डालने लगे। आजकल देखते हैं आप कि जो मॉडर्न टेक्निक है उसमें हम क्या करते हैं, स्प्रिंकलर सिस्टम या फिर ड्रिप सिस्टम के द्वारा पानी डालते हैं। फिर आता है प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। तो जो अपने पास खेत में आप देखेंगे जो भी फसल हमने उगाया उसके साथ में दूसरा पौधा उग जाता है, जो क्या करता है, फसल वाले जो पौधे होते हैं उसका भोजन खींच लेता है, इसलिए उसको वहां से निकालना जरूरी है। तो उसको हम कहते हैं वीडिंग। वीडिंग के लिए जैसे आपने देखा होगा कि खुरपी होती है, खुरपी की सहायता से या फिर हल चलाने की जैसे मशीन आती है उसकी सहायता से, या फिर आजकल क्या करते हैं जो केमिकल्स है उसकी सहायता से हम क्या करते हैं, वीडिसाइड्स, उसको कहते हैं वीडिसाइड, उसकी सहायता से वीड्स को नष्ट कर दिया जाता है और जो हमारा अपने पास फसल है वो प्रोटेक्ट हो जाएंगे। अब आता है हार्वेस्टिंग। तो जैसे आपने फसल उगा लिया, अब पक करके तैयार हो गए, तो उसकी कटाई की जाती है। तो जैसे मजदूर लगा करके कटवाई गए, तो इसका मतलब हंसिया, सिकल का उपयोग किया जाएगा। और वैसे आजकल मशीन आने लग गए हैं हार्वेस्टर, उसकी सहायता से हम बहुत बड़े खेत में तुरंत जो है कटाई कर लेते हैं। फिर आता है थ्रेसिंग। तो थ्रेसिंग के भी पुराने सिस्टम है और नए सिस्टम है। पुराने टाइम में जैसे बैलों के द्वारा थ्रेसिंग की जाती थी, अब आजकल जो है थ्रेसर मशीन आने लग गया और उसकी सहायता से हम क्या करते हैं, जो अपने अनाज है उसको अलग कर लेते हैं और भूसे होते हैं उसको अलग कर लेते हैं। और फिर आता है स्टोरेज। जो आपने अनाज प्राप्त किया है उसको घर के अंदर या तो मेटल के ड्रम में या फिर हम देखते हैं जूट की बनी हुई बोरियां होती है उसमें डाल करके रखते हैं, उसको हम कहते हैं स्टोरेज। ओके, थैंक यू।